स्वागत कर लेते हैं अतिथियों का। पहले भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव साहब हमारे साथ है, प्रदेश प्रवक्ता। प्रतुल जी स्वागत है आपका। आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ है, परवाज जी स्वागत है आपका। और आरजेडी से डॉक्टर मनोज साहब हमारे साथ है, मनोज जी स्वागत है आपका। आप सभी अतिथियों का स्वागत। पहले फेज का मतदान, लोकतंत्र का महापर्व, पहला फेज संपन्न हो गया। अच्छी वोटिंग रही, लेकिन फिर भी और उम्मीदें की जा सकती थी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले फेज में कहां के क्या हालात रहे। पहले चरण में करीब 65% वोटिंग। शहरी रहे सुस्त, ग्रामीण रहे चुस्त। खरसावां में सबसे ज्यादा वोटिंग, रांची में सबसे कम हुआ मतदान। झारखंड की 43 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण के चुनाव में ग्रामीण वोटर चुस्त नजर आए, जबकि शहरी इलाके के मतदाता सुस्त दिखे। खरसावां विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 77% से ज्यादा वोट पड़े, जबकि रांची विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम करीब 52% वोटिंग हुई। शहरी इलाकों की बात करें तो जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिम में भी मतदान प्रतिशत कम रहा। पूर्वी में करीब 57%, जबकि पश्चिमी में उससे भी कम मतदान हुआ। वहीं हटिया सीट पर करीब 59% मतदान हुआ। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी को छोड़कर कोल्हान की बाकी सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। सरायकेला, घाटशिला, पोटका और बहरागोड़ा में भी 70% से ज्यादा मतदान हुआ। बहरागोड़ा में भी करीब 77% वोटिंग हुई। कोल्हान की बाकी सभी सीटों पर 60% से ज्यादा वोट पड़े। इधर लोहरदगा, बिशुनपुर, सिसई और मांडर में भी जबरदस्त वोटिंग हुई। इन सीटों पर भी 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी ने दावा किया है कि मतदाताओं ने परिवर्तन के लिए वोट डाले हैं। उत्साह था, वो साफ दिखा रहा है कि ये परिवर्तन चाहती है झारखंड की जनता। और जिस तरीके के हमें रुझान मिले हैं हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे तमाम जो फील्ड में काम करते हैं लोगों से, झारखंड में हम बड़ी जो जीत है वो प्रथम चरण में वो हासिल करेंगे। पहले चरण में कोल्हान की सभी 14 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। वहीं पलामू प्रमंडल की सभी 9 सीटों पर मतदान हुआ। फर्स्ट फेज में दक्षिणी छोटा नागपुर की खिजरी और सिल्ली को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर वोटिंग हुई। वहीं उत्तरी छोटा नागपुर के कुडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, चतरा और सिमरिया में मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण में 683 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। फर्स्ट फेज में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के अलावा मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री रामदास सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री बैद्यनाथ राम की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं मीरा मुंडा, पूर्णिमा दास साहू समेत कई दिग्गज प्रत्याशियों का भी चुनावी भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम जगहों की जानकारियां हमने आपको दे दी। अब रुक करते हैं अतिथियों का। सबसे पहले शुरुआत प्रतुल शाहदेव जी से करते हैं। प्रतुल शाहदेव जी, कोल्हान से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था 2019 में। कोल्हान की बम्पर वोटिंग, और बम्पर वोटिंग के साथ साथ आंकड़े कमोबेश वही रहे हैं जो 2019 में कोल्हान के आंकड़े थे, उसी को छूते हुए रहे हैं। कैसे देखते हैं कोल्हान की इस बम्पर वोटिंग को? देखिए, कोल्हान ही नहीं, प्रथम फेज के जो 43 सीटों की वोटिंग थी, ये साफ दिखा कि जब आप पिछले बार के आंकड़े को पार कर, अभिषेक, पिछले बार कुल 65.38% पोलिंग हुई थी पूरे स्टेट में। इस बार जो प्रथम चरण के इलेक्शन कमीशन ने 5 बजे का डेटा अपडेट किया है, उसके हिसाब से 65.71% हो गए। यानी पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े को हम पार कर चुके हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया है कि ये फाइनल आंकड़े नहीं है, इसमें पोस्टल बैलेट नहीं जोड़े गए हैं। इसमें जो दुरू इलाके हैं, जैसे चाईबासा के जंगल हुए, या मेरे लातेहार के सारंडा के जंगल हो, या पेशरार का इलाका हो, लोहरदगा का, उन तमाम जगहों से अभी भी ईवीएम जो है वो रात में नहीं आया है, वो सुबह वो रोड ओपनिंग पार्टी के क्लियर करने के बाद ईवीएम आया जाएगा। तो ये आंकड़े मुझे लगता है बढ़कर 70% के आसपास, 68-70% के लगभग होना चाहिए, जो पिछले बार से काफ़ी बड़ा लीप होगा। और ये परिवर्तन की लहर थी अभिषेक, वरना जनता जिस खुशी से वोट दे रही थी, अब शहर के इलाकों में कुछ जगह ज़रूर अपवाद थे, जैसे रांची का मैं देख रहा था 51% के आसपास थी, नहीं तो दूसरे जगह जैसे हटिया था, तो हटिया भी 60% के आसपास पोलिंग हो गई थी।
तो 5 बजे तक का जो आंकड़ा था, ये भी फाइनल आंकड़ा नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से, शहर क्षेत्रों से बात करें तो मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, महिला हो, बड़ी संख्या में लोगों ने लगा। सबको एक ही, मेरे ख्याल से मन में एक ही मुराद थी कि इस झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार की विदाई करनी है। अभिषेक, हम अपबीट हैं, 2/3 से ज्यादा सीटों पर, ये जो 43 सीट पर चुनाव हुए हैं, हमारी जीत होगी और ये शर्तिया जीत है। और उसके बाद जो 38 सीटें होंगी उनमें तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो हमारी परंपरागत सीटें। उसके अतिरिक्त संथाल में हमें बहुत बोनस मिलने वाला। पिछली बार 4 सीटें थी हमारी, इस बार संथाल में भी बड़ा टारगेट। अभिषेक, ये चुनाव का जो पहला चरण था, मुझे लगता है ये एनडीए के लिए बहुत उत्साहवर्धक है। आपको हम सबों के चेहरे से भी लग जाएगा, परवाज भी मेरे साथ हैं, परवाज के चेहरे से भी पता चल जाएगा। और बाकी मैं क्या कहूं कि दूसरे जो हैं उनके चेहरे से भी आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थितियां हैं। लेकिन निश्चित रूप से बड़ा गेन है हमारा। पलामू प्रमंडल में भी हम गेन करेंगे। कोल्हान में तो हमारा सुपड़ा साफ हो गया था, हम तो शून्य पे थे 14 सीटों पर। इस बार विपक्ष की क्या स्थिति होगी? झारखंड मुक्ति मोर्चा की कुछ परंपरागत सीटें हैं जो 20 वर्षों से हम कभी नहीं जीत पाए, वहां ये हारने जा रहे हैं साहब। और जो कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से झारखंड की जनता ऊब गई थी, ये जो करप्शन का नंगा नाच हुआ, बेटियों पर उत्पीड़न हुआ, वादा खिलाफी हुई, निश्चय पत्र मैनिफेस्टो के 114 पॉइंट में एक भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, फिर एक झूठ का पुलिंदा लेकर ये आ गए, वो भी चुनाव प्रचार खत्म होने के 1 घंटे पहले जेएमएम ने मैनिफेस्टो रिलीज किया। और कांग्रेस ने तो हद कर दिया, जो साइलेंस जोन होता है जिसमें कोई प्रचार नहीं होता है, उसमें अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, जो इनको 15 दिन पहले रिलीज करना चाहिए था ताकि जनता के बीच लेकर जाते। बहरहाल आज के भी जो भी चुनाव के हमें रुझान आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने सिस्टम से या जनता से, यह स्पष्ट है कि हम 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत, हमारा एनडीए जीत दर्ज करने जा रहा है। और अच्छी अच्छी सीटें जो कभी कल अकल्पनीय थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां हार भी सकता है, वहां भी ये हारने वाले हैं अभिषेक। और इसी हार के साथ झारखंड के सबसे भ्रष्ट सरकार के अंत की शुरुआत होगी और कोल्हान से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। दक्षिण छोटा नागपुर में हमारी काफी सीटें थी, गुमला, सिमडेगा, सिसई, बिशुनपुर, जहां हम पिछड़ गए थे पिछले बार, वहां हम बहुत ज्यादा गेन करने जा रहे हैं, पुराने सीटों को रिटेन करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पलामू प्रमंडल, तो जिस समय हमारी 25 सीटें पर सिमटी थी पार्टी, उस समय भी पलामू प्रमंडल ने हमारे लिए संजीवनी का काम किया था। इस बार फिर पलामू प्रमंडल हमारे लिए बूस्टर डोज लेकर आ रहा है, तो अच्छी पोजीशन पर हम हैं। और 43 में से 2/3 से ज्यादा सीटों पर स्पष्ट रूप से एनडीए आगे है, कोई हमारी टक्कर में नहीं अभिषेक। अब तो सेकंड फेज के लिए पोलिंग शिफ्ट हो रहा है, वहां भी हम बहुत अच्छा करने की उम्मीद कर रहे हैं। जी डॉक्टर मनोज साहब, चेहरे की बात कर रहे हैं प्रतुल साहब कि चेहरे देखकर पता चल जाता है, आपके चेहरे पर तो स्माइल है। सही बोल रहे थे प्रतुल जी जी कि पूरा 2/3 से जीतेंगे, तो 3/3 से पता नहीं कौन कौन तिहाई है इनके पास। तो ये अभी सरकार बना लिए। भारतीय जनता पार्टी के यही तो अंतर है, कथनी और करनी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2019 में झारखंड की जनता ने नकारने का काम किया, अब साफ हो जाएंगे। अभी बोल लें 23 को फिर इनसे मुलाकात होगी, तब ये क्या बोलते हैं। पलामू प्रमंडल हो, कोल्हान प्रमंडल हो, 43 सीट पर जहाँ जहाँ भी चुनाव हुआ है, इंडिया गठबंधन यहाँ जीतेगी। हम लोग पुनः हेमंत जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाएंगे, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। भ्रष्टाचार तो जननी है भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी जननी है भ्रष्टाचार की। और भारतीय जनता पार्टी जो अभी कह रहे थे कि वादा खिलाफी, अरे वादा खिलाफी तो आप लोग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जितना वादा उन्होंने किया। आप भारतीय जनता पार्टी कोई भी नेता बता दे कि 5 वादे भी पूरा हुए। इसलिए वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी की नियति और नीति में है। समाज तोड़ने वाला, संविधान तोड़ने वाला, समाज को बांटने वाला, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, यही इनका मैनिफेस्टो रहा, यही इनका इतिहास रहा है। इसलिए अभी मुगालते में नहीं रहे, इंतजार करें कि क्या होता है। हम लोग सभी जीतों पर जीतेंगे। और पिछले बार तो कितना सीट आया था, उनसे भी हाफ हो जाएंगे। अब तो साफ हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अभिषेक, मैंने सही सुना ना? सभी सीटों पर जीतेंगे 43 पर इन्होंने कहा है, कोट अनकोट। मनोज साहब, 43 सीटों पर हमने कहा कि आपने जो सभी सीट ना, आपने कहा सभी सीटों पर जीतेंगे, मैंने सही सुना ना मनोज जी? बिल्कुल आपने कहा। चलिए बता दें कितनी सीटों मनोज जी भावना में बह गए। चलिए प्रतुल जी ने 2/3 पर की बात नहीं है। नहीं, आपने कहा सभी सीटों पर जीतेंगे, कह रहा हूँ कि 43 सीटों पर जीतेंगे। मनोज जी, उसे भी आप हाफ हो जाएंगे, होश न खोए। आपने अगर रिवाइंड करके देखेंगे तो अपने काम सभी सीटों पर जीतेंगे। चलिए
हम भी हाँ, 43 अभी सीटें क्या पे जीते अभिषेक, इंडिया गठबंधन। अभी 10 दिन तक चैनलों में पूरा छाती पीट पीट कर बोलने की इनको अनुमति है। आपको तो इसके बाद भी, ये कहीं आपका भी दिखेंगे तो नहीं। वही हाल है ना। वो चलेगा, आप तो हम तो बोलते यही हैं, रहते हैं। कौन रोक रहा है बोलने के लिए? आप तो बोल दिए 43 में 45 सीटें पर जीत रहे हैं। इतिहास रहा राष्ट्रीय जनता दल का, वहाँ 9 में 9 अभिषेक याद रखिएगा, सभी सीटों पर जीत रहे हो हैं। जाएंगे। आप कहाँ हैं? पलामू में साफ हो जाएंगे, कोल्हान में भी साफ हो जाएंगे। कोल्हान में भी साफ हो जाएंगे। इनको याद नहीं है कि दक्षिण छोटानागपुर में भी चुनाव हुआ, वहां भी कहते देखिए परवाज मुझे सबसे ज्यादा मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। कोल्हान की जब भी बात हो रही है, परवाज के चेहरे की खुशी बाहर छलक के गिर जा रही है। हाँ, आंसू से परवाज साहब हमारे साथ हैं। परवाज साहब, कोल्हान की जब भी बात हो रही है आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, खुश तो होना चाहिए। सबसे पहले झारखंड की जनता को धन्यवाद, जो उन्होंने सवाल करते हुए बदलाव के लिए जो ईवीएम में जाके बटन दबाया और सशक्त एनडीए सरकार को लेके आने के लिए। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था अभिषेक, एक आदिवासी की अस्मिता की बात थी। जिस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इन लोगों ने मुख्यमंत्री तो बनाया, उसके बाद वो आदिवासी मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता भी नहीं कॉल कर पाए और उनको पदमुक्त भी कर दिया। तो कोल्हान की जनता वो जान रहे थे कि कोल्हान में जिस तरह से चंपई सोरेन जी काम किए थे, कोल्हान में जिस तरह से उनका एक प्रभाव था, तो कोल्हान की जनता ने भी ठान लिया था कि चंपई सोरेन की जो जिस तरह से उनको पद से विमुक्त कर दिया गया था, तो उसका एक ईवीएम के माध्यम से इनको करारा तमाचा दिया जाएगा। अभी मैं सुन रहा था आरजेडी के साथी जी को, उनको सुन रहा था, लेकिन सुन रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जो बोलते थे कि लाश पे मेरी झारखंड में, क्या लाश भी इतना बोलती है क्या? अगर बोलती है तो इसी तरह बोलती होगी। ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि झारखंड में जब आप देखिएगा लोकतंत्र का पर्व था, विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, लेकिन जब आप लोकतंत्र में जब इस तरह का भूमिका है, विधायिका का रोल होता है कि लॉ मेकर का, लेकिन जिस तरह से ये विधायिका जो सत्ता पे आने के बाद जो लचर रही थी, ये कार्यपालिका में भी एक समन्वय नहीं बना पाए थे। और समन्वय नहीं बनाने के कारण ये हुआ था कि इनके अधिकारी और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होते, और न्यायपालिका इनको बार बार हंटर मारते रही, लेकिन इनको भी नहीं, इतना हंटर मारी बोलते रह गई कि नगर निकाय का चुनाव कराइए, नहीं कराए। आज देखिए शहरी क्षेत्र में मतदाता अगर उदास हैं तो उसका एक वन ऑफ एक रीज़न ये भी हो सकता है, लेकिन इनको तो है नहीं। ये प्रभाव इस तरह से जो बोल रहे थे ना, ये प्रतुल भैया सही बात बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बदलाव के लिए है। जाहिर सी बात है, जो 5 साल ये भ्रम फैला के रखे हुए थे, आए थे युवाओं को नौकरी देने, बेरोजगारी भत्ता, चूल्हा खर्च देने के लिए, सब में तो ये विफल हो गए थे। इनका घोषणा पत्र 400 पन्नों का हुआ करता था, ये 9 पॉइंट पे आ गए। इसी के लिए बोला जाता। और आरजेडी वाले बोल रहे कि हम सभी सीट पे जीत जाएंगे, वही तो बोला मैं, लास्ट से आवाज आ रही थी। आप जब टिकट बंटवारे में किस तरह से क्या चल रहा था वो तो दिख रहा था। रेडिशन ब्लू में आपके राजकुमार आए हुए थे, उस राजकुमार को आपकी नेत्री जो बरसों आपकी पार्टी में रही बोलती है कि हम रोड का आदमी को नेता मान लेंगे, तेजस्वी यादव को नहीं मानेंगे। ये सब चीज को देखिए, झारखंड की जनता सब कुछ जान रही थी। अब झारखंड की जनता ने देखा कि हम भ्रम में फंस के 5 साल तो बर्बाद कर लिए, लेकिन माननीय श्री सुरेश कुमार महतो जी का जो आह्वान था, जो राजनीतिक चेतना उन्होंने जगाने का प्रयास किया था, उससे झारखंड की जनता कनेक्ट हुई है। और झारखंड की जनता बोली है कि झारखंड का जिसने सृजन किया था, नव निर्माण की तरफ हमको आगे लेके चलना है। इसलिए हम चाहते हैं कि झारखंड में बेहतर एजुकेशन हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, ये महिला सशक्तिकरण पे बात हो। ये नहीं कि सत्ता के भत्ता योजना आप लेते आए, 53 महीना आप सोए हुए थे और जब चुनाव आया तो सत्ता के लिए भत्ता, ऐसे नहीं होता है। नारी का सशक्तिकरण होना चाहिए। तो हमारे अध्यक्ष जी का कार्यकाल देखिए, उन्होंने 50% आरक्षण दिया। आज उसी का कारण था कि पंचायत चुनाव में जब महिलाएं 57% निर्वाचित होकर आई, तो लेकिन ये लोग तो एक महिला आयोग तक नहीं दे पाए। अब बड़े बड़े बात करते हैं, ये सबको जनता धूल चटाएगी, देखिएगा आने वाले 23 नवंबर के परिणाम में। देखिए, प्रवास से तिथियों का रुख करते एक बार डॉक्टर मनोज साहब के पास चलते हैं। मनोज साहब, एक सवाल मैं अभी पूछ लेता हूं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद यह चर्चा बहुत जोर से होती है। आज तो कांग्रेस के साथी हमारे अभी तक नहीं आए हैं, हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं। कई गेस्ट को तो हमने मना कर दिया कि भाई आप लोग मत आया कीजिए। कुछ गेस्ट जो है ना, वो आके यहाँ कॉमेडी सर्कस बना देते हैं, आप लोगों की तरह गंभीर नहीं रह पाते। तो हम लोग अब गंभीर अतिथियों का हम लोग भी चयन कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, ऐसे दलों का चुनाव कर रहे हैं जो गंभीरता से जवाब दे सके। कांग्रेस से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, उनके भी अतिथि अभी आएंगे थोड़ी देर में। मनोज साहब, जब से ईवीएम आई है, इसको ईवीएम के मामले को लेकर INDIA गठबंधन यूपीए सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, अब तो ईवीएम फिक्स हो गया है। आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आज ही आप जवाब दे दें कि क्या जिले में कहीं भी 43 सीटों में
जहां भी चुनाव हुए हैं कहीं से ईवीएम में किसी तरीके की खराबी की कोई सूचना आई है? ना, अभी तक तो कोई सूचना गड़बड़ी की नहीं- सूचना? नहीं, उस तरह की खराबी कोई नहीं बात बोली, है। गड़बड़ी बोली। गड़बड़ी की सूचना नहीं है, लेकिन आपका बड़गाई में जी बूथ नंबर तो याद नहीं है, जी जी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बैनर पोस्टर लेके जहाँ अंदर में वो बैठे हुए अरे ईवीएम के बारे में पूछ रहे हैं, मैं बैनर ईवीएम पोस्टर का के तो बारे मैं में। बता दिया बोल दो, ब्रदर। प्रतुल साहब, अब प्रतुल जी आप टीका टिप्पणी करेंगे तो मैं भी अरे आपको टीका बोलने टिप्पणी देंगे आप। कीजिए ना नहीं, जी। नहीं, अपने आप में आप बोलिए बोलिएगा सर। तो प्रश्न मैं होगा। देखिए, मैं हम- आपको बोलने नहीं मेरी दूंगा, बात जान सुनिए, लीजिए, ऐसा मत 43 कीजिए आप। सुनिएगा, अगर मैं- आप मैं- टीका टिप्पणी करेंगे मैं तो नत- जब आप बोलेंगे मैं मैं आपको टीका टिप्पणी नतमस्तक करूंगा। हूँ राजद जी के नहीं। नेताओं के सामने। शिष्टाचार चलिए, तो प्रतुल साहब, अरे प्रतुल भारतीय जनता पार्टी में क्या शिष्टाचार मैं है? बोलने नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी चैनल में पे कोई शिष्टाचार है गुंडागर्दी क्या? कर रहे हैं। प्रतुल साहब, जो नाम लीडर के आगे से डॉक्टर प्रवक्ता साहब, होते हैं, साहब, चैनल पे साहब, गुंडागर्दी नहीं, 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 प्रतुल साहब, क्या शिष्टाचार है? प्रतुल साहब सुन ले, प्रतुल साहब एक मिनट मेरी बात सुने सर। मनोज साहब आप भी सुने, दोनों लोग सुने। अरे सर मेरी बात सुने। प्रतुल साहब गुंडागर्दी क्या शिष्टाचार चैनल पर है? गुंडागर्दी। शिष्टाचार हमको बताइए जी। नहीं, नहीं, आप दोनों लोगों मैं दूसरे को मैं- शिष्टाचार अरे मैं आपको सर एक दूसरे से बहस का अवसर दूंगा। मनोज जी मेरी बात सुन ले सर, मुझे बोलने दें, मेरी बात सुन ले। मैं आप लोगों को एक दूसरे पे हस्तक्षेप करने का अवसर दूंगा दूसरे फेज की जब बात करेंगे। अभी पहले फेज के हैं, चुनाव संपन्न हो चुके हैं 43 सीटों पर। एक फेज का चुनाव आज संपन्न हो गया सर। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर निकल गया, जनता ने जनादेश आज अपना सील बंद कर दिया। बिल्कुल। अब बस आज उस पर बात कर रहे हैं। पहले फेज पे बहस ना करें, आ रहा हूं दूसरे फेज पर, जरूर बहस कीजिएगा एक दूसरे से। मनोज साहब बात पूरी कर लें। ना मैं तो बताया कि जी। अभी तक तो उस तरह की कोई सूचना नहीं, आप कुछ मिली है। बता रहे थे बड़गाई में क्या हुआ है सर? सर अब बड़गाई में हुआ कि जो निर्वाचन आयोग का जो निर्णय है या जो जिस हिसाब से वो मतदान कर रही है उम्मीदवार है, भारतीय जनता पार्टी एक नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो बूथ नंबर 900 कुछ था, हमको याद नहीं है एग्जैक्ट। जी 900 नहीं एग्जैक्ट मैं बोलता रहा हूँ, हाँ याद ठीक है, आप नहीं बूथ नंबर छोड़ दें, आप बताएं, मैं बूथ नंबर निकाल बता दूं। देता हूँ, रुकिए। बूथ नंबर मैं बता ही देता हूँ। वहाँ 900 तो बूथ नंबर हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई कि वो नहीं है। तो फिर बूथ क्यों बोल नंबर- रहे थे 900? अरे आपको टीका टिप्पणी करने का आदत अरे है, 900 बोलिएगा तो टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे। 900 कहीं बूथ होता है जी विधानसभा में? अरे मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्पष्ट देखिए, कर दे प्रतुल रहा जी हूँ बड़ा ना। आनंद लेते हुए डिबेट करते हैं मनोज साहब। हाँ, मैं ठीक है, मैं भी बस- आनंद ही ले रहा हूँ। हाँ आप भी आनंद मैं लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं टेंशन 900 करता हूँ, प्रतुल जी। ये 900 मैं भी है 900 कितना? वहाँ है, आप बैनर पोस्टर लेके वो अंदर चले नहीं, गए, 900 नियम कितना? सम्मत नहीं है, हाँ प्रतुल जी बोल रहे हैं। ओके। हाँ नियम सम्मत नहीं है। तो अच्छा। कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ा चाह रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं। इनके चाहने से कुछ होना नहीं है। जनादेश जनता को देना है, वो हो गया। अब बंद हो गया, सील हो गया। अब जितना यहाँ ये बोल रहे प्रतुल जी सब सीट जीत गए, वो सीट जीत गए, हम कब कहीं कहे? यहाँ ये सीट तो- जीत गए। ये- तो अभी ये- ये हम क्यों कहें? ये कहे। अरे आप कह रहे नहीं हैं देखिए, शिकायतों की बात करें तो हीरू से भी शिकायतें आई थी एक मतदान केंद्र से, बिल्कुल। वहां भी शिकायत आई थी। रांची? वहां भी किस दल का था? हुसैनाबाद? हुसैनाबाद से शिकायतें आई। योगेंद्र एक पुलिस साहब अधिक- की शिकायत आ गई। बताइए, बड़का गांव में चुनाव भी नहीं था, योगेंद्र साहब को स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया। सारा बैनर पोस्टर हट गया था, योगेंद्र साहब वहां झंडे गाड़ी पे झंडा लगा के चले गए तो उनको खदेड़ा गया। वहां से कई तरीके की शिकायतें आ जाएंगी। एक ब्रेक का और वक्त हो गया है, छोटा सा एक ब्रेक और है, एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद एक बार लौटूंगा तो प्रतुल साहब से पूछूंगा कि रांची की वोटिंग हर बार कम क्यों होती जा रही है। रांची में सीपी सिंह साहब चेहरा हैं और 6 बार से विधायक हैं, तब तो वोटिंग बढ़ना चाहिए, उनके प्रति विश्वास बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि हर बार रांची की वोटिंग सबसे कम होती है और इस बार राजधानी की वोटिंग सबसे कम हुई? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।